जय हिंद प्यारे साथियों, मैं धनंजय कुमार आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग तैयारी जो है बहुत ज़बरदस्त से कर रहे होंगे, मुझे पता है, और आप लोग टेंशन भी ले रहे हो, ये बात भी जायज़ है। तो आप लोग को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप लोग के करंट अफेयर में कैसा या पूछा जा सकता है, आगामी हमारा जीएस में छत्तीसगढ़ में कैसा पूछा जा सकता है प्रशासन से, ये सब के बारे में आज डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ आप लोग को 4 से 5 एमसीक्यू भी कराऊंगा। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, कैसे एग्जाम में आएगा वो पैटर्न आप लोग को पता चलेगा। तो चलो दोस्तों, आइए हम लोग आज आप लोग के लिए एमसीक्यू करते हैं, ठीक है, जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सीजी पुलिस कांस्टेबल के लिए। देखिए, तो आप लोग का पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है जी? आप लोग के पास देखिए, साइंस पार्क 2 मतलब दूसरा साइंस पार्क नवा रायपुर में है, बी डियर पार्क कुटुंब सर्ग बस्तर में है, एग्रो पार्क दंतेवाड़ा में है, फूड पार्क सुकमा। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो याद रखना दोस्तों, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग का जो हमारा देखा जाए तो एग्रो पार्क दंतेवाड़ा में नहीं है, ठीक है। एग्रो पार्क हमारा सी, ये कहाँ नहीं है? दंतेवाड़ा में नहीं है, अर्थात यही सही उत्तर हो जाएगा। जो कि आप लोग कहिए हमारा एग्रो पार्क, एग्रो पार्क कहाँ करके पूछा जाएगा, तो याद रखना एग्रो पार्क हमारा बस्तर में है जी, ठीक है। याद रखना कहाँ है? बस्तर में। क्लियर है? एग्रो पार्क याद रखना बस्तर, ये नवीनतम है ना, नया जो अभी नया नया करंट में ये मिला है। साइंस पार्क का दूसरा हमारा नवा रायपुर में बन रहा है अभी, डियर पार्क अभी नया नया कुटुमसुर गुफा में देखने को, एग्रो पार्क आप लोग का बस्तर में, और फूड पार्क का सुकमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा आप लोग का सी। याद रहेगा? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के वन दृष्टि में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के वन दृष्टि में सही नहीं है। तो कौन सा इसमें सही नहीं है बताना है। हमारे छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो आरक्षित वन, ठीक है जी, आरक्षित वन प्रतिशत में 43.13% है क्या? संरक्षित क्षेत्र अगर वन में देखा जाए तो 40.22% है क्या? अगर अवर्गीकृत क्षेत्र देखें तो 16.65% है क्या? अगर विकसित क्षेत्र में वन देखें तो 42.4% है क्या? तो इसमें से हमारा देखा जाए तो छत्तीसगढ़ वन के दृष्टि से सही नहीं है। तो 4 ऑप्शन में हमारा सही नहीं है, तो विकसित क्षेत्र नहीं है, याद रखना, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ में विकसित क्षेत्र नहीं है, तो ऑप्शन आप लोग का डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? अगर बात करेंगे हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर, देखिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जी? छत्तीसगढ़ के 5 पूर्ण जैविक जिले में शामिल है। तो इसमें मैं 5 लिख दिया हूं, तो ये क्या शामिल है क्या? तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है करके बताना है, ठीक है। शामिल नहीं है करके बताना है। तो चलो, तो शामिल कौन सा नहीं इसमें बताना है, ठीक है। शामिल नहीं है, ठीक है, तो बताओ इसमें कौन शामिल नहीं है, ठीक है। और अगर सभी शामिल है, अगर ये पांचों के पांचों शामिल है तो आंसर सी लगाना, और नहीं है इसमें तो कौन सा नहीं है ये कमेंट करके बताना है। चलो बताओ, तो छत्तीसगढ़ के 5 पूर्ण जैविक जिले में शामिल नहीं है, गरियाबंद या बीजापुर सुकमा, या सभी शामिल है, या केवल नारायणपुर या दंतेवाड़ा। तो याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, इसका सही उत्तर हो जाएगा जी आप लोग का सभी शामिल है ना भाई? सभी शामिल है, ये पांचों के पांचों हमारा बस्तर संभाग में बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और दंतेवाड़ा, और हमारा रायपुर संभाग में गरियाबंद, ठीक है। ये 5 जैविक आप लोग का जिला में, मतलब 5 जैविक जिले में शामिल है। याद रहेगा? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल शेखर दत्त के बाद का राज्यपाल था और अभी कार्यवाहक के रूप में कौन था? कमेंट करके बताइए। अगर नहीं रहेगा तो इसे क्रम से बताइए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुशील कुमार शिंदे, राम नरेश यादव, के.एम. सेठ या बलराम दास जी टंडन। इसका सही उत्तर याद रखना है राम नरेश यादव। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राम नरेश यादव जो है हमारा ये राज्यपाल शेखर दत्त के बाद ये राम नरेश यादव जी कौन थे जी? कार्यवाहक के रूप में राज्यपाल रहे हमारे छत्तीसगढ़ का। अगर छत्तीसगढ़ का प्रथम पूछा जाएगा तो दिनेश नंदन सहाय, दूसरा पूछा जाएगा तो आप लोग का के.एम.
सेठ याद रखना। और अभी हमारे 10वें क्रम का अगर राज्यपाल के बारे में बात करेंगे तो 10वें क्रम के हमारा कौन है जी वर्तमान में, रामेन डेका। तो याद रखना है, इतनी बातें याद रखना है, ठीक है। चलो अगर इसको हम लोग देखें, क्रम से देखें, तो क्रम से आप लोग याद रखना, क्रम से में याद रखना, ठीक है। सबसे पहले याद रखना आप लोग को दीनेश नंदन सहाय, सबसे पहले याद रखना दीनेश नंदन सहाय, ठीक है। दूसरा याद रखना के.एम. सेठ, ठीक है, के.एम. सेठ। तीसरा याद रखना E.S.L. नरसिम्हन राव, ठीक है, ये याद रखना E.L. नरसिम्हन राव, ठीक है जी। चौथे क्रम का याद रखना हमारा यही शेखर दत्त चौथे क्रम का है जी, ठीक है, शेखर दत्त चौथे क्रम का। पांचवा याद रखना शेखर दत्त के बाद अगर याद रखना तो राम नरेश यादव याद रखना, ठीक है, राम नरेश यादव याद रखना, ठीक है। छठवें क्रम के अगर पूछा जाएगा तो छठवें क्रम में याद रखना जी, ठीक है, छठवें क्रम में याद रखना बलराम दास टंडन, बलराम दास टंडन जी याद रखना, है ना भाई, टंडन जी को याद रखना। और अगर सातवें क्रम का पूछा जाएगा तो हमारा आनंदीबेन पटेल जी था, आनंदीबेन पटेल जी थी, आनंदीबेन पटेल। और आठवें क्रम में अनुसुईया उइके, ठीक है, अनुसुईया उइके याद रखना है। और देखा जाए नौवें क्रम में श्री विश्वभूषण, विश्वभूषण हरिश्चंद्र, विश्वभूषण हरिश्चंदन। और 10वें क्रम का भी वर्तमान में हमारा रामेन डेका जी, ठीक है, 10वें क्रम का रामेन डेका जी। अगर डेट को पूछा जाता है, डेट को, तो दो जने का डेट याद रखना। प्रथम हमारा दिनेश नंदन सहाय कब तक करके पूछा जाता है, 2000 से 2003 याद रखना। फिर 2003 के बाद के.एम. सेठ था, 2003 से 7 तक याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। और अभी ये हमारा रामेन डेका कब से ज्वाइनिंग किया है उसको याद रखना, 2024 से अभी वर्तमान तक, है ना भाई। ये इतना डेट फिलहाल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट याद रखना। एक और याद रख लेना, ये हमारा प्रथम हमारा आदिवासी जो महिला राज्यपाल थी अनुसुईया उइके का इंपॉर्टेंट याद रखना, 2019 से 2023, ये अनुसुईया उइके का। क्लियर है, इतने राज्यपाल के बारे में याद करके रखना, एग्जाम में आप लोग का कुछ भी आए सब बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे बिरहोर के भाई के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से किसे बिरहोर का भाई के नाम से जाना जाता है, आप लोग को बताना है। ये जो है समाज सेवा के क्षेत्र में 2024 में पद्मश्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कौन है इसको बताना है। श्री राम पुकार सिदार, पद्मश्री जागेश्वर यादव, पद्मश्री तुलुस राम यादव, पद्मश्री केवल प्रसाद निषाद। तो याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्मश्री हमारे जागेश्वर यादव जी को क्या कहा जाता है जी, पद्मश्री मिला था, जो इसको बिरहोर के भाई के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बिरहोर के भाई के नाम से जाना जाता है जी, ठीक है। याद रखना हमारा ये ऑप्शन बी, ठीक है, इसको 2024 में पद्मश्री मिला था। अब बिरहोर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा 5 विशेष पिछड़ी जनजाति में आता है दोस्तों। तो 5 विशेष पिछड़ी जनजाति को याद रखना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो छत्तीसगढ़ में याद रखना विशेष पिछड़ी जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति। तो विशेष पिछड़ी जनजाति में कौन शामिल है भाई, कौन कौन से याद रखना। तो विशेष पिछड़ी जनजाति में 7 जनजाति शामिल है। कितने जनजाति, 7 जनजाति शामिल है। और ये 7 जनजाति में अगर हम बात करेंगे तो आप लोग का इसमें याद रखना 5 केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित किया जाता है, 5 केंद्र सरकार द्वारा क्या किया जाता है जी, संरक्षित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और 2 देखा जाए तो हमारे राज्य सरकार राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाता है, राज्य सरकार द्वारा या राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। तो 5 में याद रखना 5 क्या क्या है, 5 याद रखना A है ना भाई, BB ठीक है, या ABB ट्रिक याद बता रहा हूं। ए से याद रखना अबू जमाड़िया, ए से याद रखना
अबुझमाड़िया। बी से याद रखना बिरहोर, ठीक है। तो बिरहोर के भाई के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिरहोर के भाई के नाम से पद्मश्री जागेश्वर यादव जी को जाना जाता है, जो कि 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, पद्मश्री से, है ना भाई। अब बिरहोर के बाद फिर भी से याद रखना है आप लोग को बैगा, ठीक है, याद रखना बैगा। अगर बात करेंगे के से तो पहाड़ी कोरवा याद रखना, ठीक, के से कोरवा याद रखना है, के से कोरवा याद रखना है, कोरवा, पहाड़ी कोरवा। कोरवा दो प्रकार का होता है, देहाड़ी कोरवा और पहाड़ी कोरवा। तो पहाड़ी कोरवा को केंद्र सरकार के द्वारा संरक्षित किया जाता है। अगर बात करेंगे फिर के का, ये हो जाएगा कमार। ये पांचों विशेष पिछड़ी जनजाति को हमारा केंद्र सरकार के द्वारा संरक्षित किया जाता है। अगर बात करेंगे राज्यपाल, तो राज्यपाल के बारे में याद रखना, जो कि हमारा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2 जनजाति को किया जाता है। बीपी याद रखना, बीपी क्या याद रखना है? बीपी, बीपी, बी से भुजिया, बी से भुजिया और पी से पंडो, ठीक है, ये याद रखना है। इस प्रकार से इतना याद रखना है। इसीलिए बिरहोर के भाई के नाम से जाने जाने वाला जागेश्वर यादव जी को याद रखना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन हो गया आप लोग का, है ना भाई। ठीक है, आप लोग का क्वेश्चन हो गया। और मैं इंपॉर्टेंट आप लोग को बता देता हूं, जैसे कि हम लोग अभी पढ़ेंगे तो आप लोग का वर्तमान में याद रखना, सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष, सबसे पहले क्या याद रखना है? विधानसभा अध्यक्ष। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे करके पूछा जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे जी? तो कौन है करके याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। कौन याद रखना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, ठीक है। इसका समय अगर पूछ दिया जाएगा तो 2000 से 2003 तक, ठीक है भाई, जो कि हमारे इस समय प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? अजीत जोगी जी। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय क्या थे? विधानसभा के अध्यक्ष थे। दूसरा याद रखना, छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा के बाद दूसरा याद रखना, प्रेम प्रकाश पांडे याद रखना, प्रेम प्रकाश पांडे, ठीक है। ये दो के बाद और आ जाएगा 3 4 5, लेकिन अभी वर्तमान में याद रखना है, ठीक है। वर्तमान में याद रखना, वर्तमान में याद रखना जी, अभी वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह याद रखना। इससे पहले कौन थे विधानसभा अध्यक्ष? तो कांग्रेस सरकार का था, जो कि चरणदास महंत जी था। इससे पहले कौन था? इससे पहले चरणदास महंत याद रखना। इतना इंपॉर्टेंट आप विधानसभा अध्यक्ष के बारे में याद रखना, हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में, ठीक है। ये इतना क्लियर हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष के बाद आप लोग को जानना है प्रोटेम स्पीकर, जिसको विधानसभा उपाध्यक्ष के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। विधानसभा उपाध्यक्ष पूछा जाएगा तो आप लोग प्रोटेम स्पीकर नाम याद रखना। क्या याद रखोगे? प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर अगर देखा जाए तो प्रोटेम स्पीकर कौन है? उपाध्यक्ष, है ना भाई। तो विधानसभा उपाध्यक्ष, प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? याद रखना, महेंद्र बहादुर सिंह, बहादुर सिंह, महेंद्र बहादुर सिंह की सुरेंद्र साय, महेंद्र बहादुर सिंह, ठीक है। पहला याद रखे ना, याद रखना महेंद्र बहादुर सिंह याद रखना, ठीक है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के माननीय हमारा सामयिक प्रोटेम स्पीकर बोला जाता है, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर अध्यक्षों की सूची है, प्रोटेम स्पीकर के अध्यक्ष की सूची है, अध्यक्ष के, है ना भाई। तो महेंद्र बहादुर सिंह याद रखना। और वर्तमान में हमारा कौन है जी? और वर्तमान में राम विचार नेताम, राम विचार नेताम याद रखना, ठीक है। राम विचार नेताम याद रखना। क्लियर है? इतना याद रखना। अगर आपको पूछा जाएगा नेता प्रतिपक्ष, तो देखो नेता प्रतिपक्ष के बारे में याद रखना है आप लोग को, ठीक है। नेता प्रतिपक्ष के बारे में, तो नेता प्रतिपक्ष के बारे में याद रखना जी, नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष। ये नेता प्रतिपक्ष जिसके मेजोरिटी से जिसकी सरकार होती है उसकी जस्ट विपरीत होता है जी, ठीक है। उसके उल्टा भाजपा सरकार का अभी सरकार है छत्तीसगढ़ में, जिसके विपरीत कांग्रेस, है ना भाई।
तो याद रखना नेता प्रतिपक्ष में प्रथम पूछा जाएगा तो नंद कुमार साय, याद रखना नंद कुमार साय, याद रखना है नंद कुमार साय। ठीक है, इसका भी समय 2000 से 2003 याद रखना है प्रथम विधानसभा सत्र में, और अभी वर्तमान में 6वां विधानसभा सत्र चल रहा है ना, इस बात को याद रखना है। उसके बाद अगर प्रथम के बाद देखें तो दूसरा में कौन था, याद रख लेना महेंद्र कर्मा, याद रखना। ठीक है, महेंद्र कर्मा जी, ये हो जाएगा। अगर तीसरा में बात करेंगे तो रविंद्र चौबे, रविंद्र चौबे जी। अगर चौथे में बात करें तो टी.एस. सिंहदेव जी था। ठीक है, और पांचवा में बात करें तो धर्मलाल कौशिक। ठीक है, धर्मलाल कौशिक के बाद कुछ समय के लिए एक व्यक्ति और आया था। ठीक है, नारायण चंदेल आया था, लेकिन उसको आप लोग मत लेना। ठीक है भाई, फिर वर्तमान में अगर देखा जाए तो 6वां में कौन है, वर्तमान में अभी चरणदास महंत, याद रखना चरणदास महंत। ठीक है, ये। और आप लोग को एग्जाम सजेशन देता हूं मैं, एग्जाम सजेशन के लिए ऐसी आप लोग को प्रशासनिक को जानने के लिए और 2 टॉपिक और पढ़ना है। आप लोग का पुलिस प्रशासनिक में पूरा क्रम, जैसे कि प्रथम आप लोग का पुलिस महानिदेशक कौन था, तो प्रथम पुलिस महानिदेशक आप लोग का कौन था जी, मोहन शुक्ला। ठीक है, याद रखना मोहन शुक्ला, है ना भाई। और उसी को क्रम से याद करते आना। उसके बाद महानिदेशक को क्रम से याद करना, जो कि वर्तमान में आप लोग का अरुण जी गौतम जी है ना वर्तमान में, तो आप लोग क्रम से उसको याद करना। उसके बाद आप लोग के लिए होमवर्क का समझ लो, न्यायालय हमारे जो उच्च न्यायालय है ना भाई, हमारे छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय है बिलासपुर, उसका क्रम से आप लोग को क्या याद रखना है, महान्यायाधीश, है ना भाई। वर्तमान में भी कौन है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सिन्हा जी को याद रखना। ठीक है, रमेश सिन्हा जी, याद रहेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट याद रखना, यही हमारा ये प्रशासनिक है, इससे ज्यादा आप लोग को कुछ नहीं जानना है। क्लियर है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग को 100% आएगा, आप लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देख लेना। ठीक है जी, फिर मिलेंगे ऐसे नए मजेदार वीडियो के साथ, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।